जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे माँ काली के बारे में। माँ काली की कुछ ऐसी बातें जो अपने आप में बहुत ही अनूठी हैं, अनोखी हैं, या यूँ कहिए कि वो रहस्यमयी बातें जो माँ से जुड़ी हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं माँ काली माँ दुर्गा या माँ पार्वती का ही प्रचंड रूप है। माँ ने दुष्टों के संहार के लिए ही ये प्रचंड रूप धारण किया था। माँ कलयुग की जागृत देवी भी हैं, जो कि थोड़ी सी सेवा भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। माँ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसी कारण आज के इस युग में आपको माँ के भक्त बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि माँ यदि दुष्टों के लिए एक संहारक देवी हैं तो अपने भक्तों के लिए भी एक करुणामयी, एक ममतामयी माँ हैं, जो कि अपने बच्चों का कल्याण करती हैं, थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न होकर। इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं अपने घर की परेशानी से संबंधित या आध्यात्मिक संबंधित, वो QR कोड से 501 रुपये माँ की ज्योत की सेवा देकर स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर सेंड करें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय पर। माँ के बारे में सबसे पहली और सबसे अनूठी बात है कि माँ काली जब आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपका पूर्ण समर्पण माँ के प्रति यदि है, तो माँ का फोकस केवल एक ही तथ्य पर होता है कि मेरे भक्त के लिए क्या सही है और क्या उचित है, सर्वोचित है। चाहे फिर विधि का विधान कुछ भी हो या फिर आपकी चाहत कुछ भी हो, जो आपके लिए सही होगा वो माँ आपको हर हालत में देंगी ही देंगी, चाहे विधि या नियति से भी परे हो वो वस्तु। माँ आपको वहाँ तक अवश्य पहुँचा देंगी। अगर माँ का कोई भक्त पहले माँ की भक्ति कर चुका है, माँ उससे प्रसन्न हो चुकी हैं एक बार, और अब वह भक्त गलत मार्ग पर चला गया है किसी कारणवश, माँ की पूजा अर्चना, ध्यान, वह सब कुछ छोड़ चुका है, बंद कर चुका है, वह माँ को भी भूल चुका है, परंतु माँ काली वह ममतामयी माँ हैं जो अपने भक्त को किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाती हैं। माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती हैं, चाहे उस भक्त को आभास भी होना बंद हो चुका है माँ का, क्योंकि माँ जब किसी भक्त से प्रसन्न होती हैं तो केवल उसे ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों को अपने आशीर्वाद से संरक्षित करती हैं। ये वचन माँ के स्वतः ही अपने प्रिय भक्त के लिए होते हैं। हर हालत में माँ अपने भक्त का साथ निभाती ही निभाती है। अगला रहस्य है कि यदि आप माँ काली के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आप कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो वो देवी देवता आपको उसका शुभ फल भी देते हैं। और पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप केवल शुभ कर्म या पुण्य कर्म ही करते हैं। कोई कर्म ऐसा भी आपसे हो जाता है जो कि पाप कर्म की श्रेणी में आता है, तो अन्य देवी देवता आपको पाप कर्म का फल नहीं देते। वो आपका जो पाप कर्म का फल है वो आपको आपकी मृत्यु के बाद आपको भोगना होगा। परंतु यदि आप माँ काली के सेवक हैं, माँ काली की पूजा आप करते हैं, तो माँ आपको पुण्य कर्म का फल तो देती ही है, परंतु यदि आपसे कोई गलती भी हुई है ना, तो माँ स्वयं आपको दंडित करेगी। माँ किसी अन्य को ये अधिकार नहीं देती कि यदि उनके पुत्र या पुत्री ने कोई गलती की है तो कोई चित्रगुप्त या कोई यमराज या नियति या विधि का कोई विधान आपको दंड दे। माँ स्वयं अपने बच्चों की संभाल इस प्रकार करती हैं कि किसी और का इंटरफेयर माँ नहीं छोड़ती हैं अपने और अपने बालक के बीच में, और माँ स्वयं अपने बच्चों को कर्मफल प्रदान करके कर्म के हिसाब से आपको मुक्त करा देती हैं। अगला रहस्य है कि माँ अपने भक्त के साथ अपने गण नियुक्त करती हैं, जो कि आप पर माँ की तरफ से नज़र रखते हैं, या यूँ कहिए कि माँ आपको हमेशा अपनी नज़रों में रखती है, अपने संरक्षण में रखती है। नज़रबंद माँ आपको करती है।
ठीक उसी जिम्मेदार माँ की तरह जो कि अपने बच्चे का हर पल हर क्षण ध्यान रखती है, चाहे माँ कहीं भी घर के काम में बिजी क्यों ना हो, पर बच्चे का ध्यान माँ हर हाल में रखती है। इसी प्रकार माँ काली अपने बच्चों के संरक्षण में एक गणिका या अपने सेवादार या सेविका को छोड़ती है, जो आपकी रक्षा हमेशा करते हैं। आपको कोई ऊपरी चीज़ या नकारात्मक चीज़ अगर पकड़ने की कोशिश करती है तो माँ के वो गण आपकी रक्षा करते हैं। आपको माँ को भी पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला रहस्य है कि मान लो कि हम ही हैं, आपने जैसे कोई गलती की है या कोई गलत साधना ऐसी कर ली है जिसका दंड आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके दंड के स्वरूप में आपको भूत प्रेत या नकारात्मक चीज़ों के जाल में आप फंस गए हैं। तो अन्य देवी देवता की अगर आप साधना करते हैं तो आपको कहीं किसी साधु संत के पास या किसी स्याणे भक्त के पास आपको जाना पड़ता है इस सब से बचने के लिए। पर यदि आप माँ काली के सेवक हैं, आप माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ अपने बच्चों को कहीं भी भटकने नहीं देती है। यदि उस भक्त का सच्चा विश्वास माँ के चरणों में है तो माँ स्वयं मार्ग देती है अपने उस बच्चे को। केवल आवश्यकता है तो माँ को सच्चे भाव से पुकारने की, आवाज़ लगाने की, तो माँ स्वयं उस बच्चे को, उस भक्त को उसके अंतर्मन से ही प्रेरणा देती है कि ये उपाय करो या ये साधना या ये मंत्र अनुष्ठान करो। और माँ की प्रेरणा से यदि वो उपाय कर लिए जाएं तो सभी दुख दूर भी हो जाते हैं। तो ऐसी है मेरी माँ काली, जिनमें मातृत्व भाव जो है वो फूट फूट कर भरा हुआ है। माँ की यही करुणा और ममता ही तो है जो माँ को विशेष बनाती है। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी माँ काली के बारे में। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।